अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिसंबर की रात को एक फ़ैसला जारी किया गया और उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की गई थी कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स को बतौर रिटर्निंग अफीसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर तैनात करने का जो नोटिफिकेशन था, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन को भी बहाल कर दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स ही रिटर्निंग अफीसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर तैनात किए गए। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 दिसंबर की रात को शेड्यूल जारी होने के बाद जो कागजात नामजदगी वसूल करने और फिर वो जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन यहाँ बात इतनी सादा नज़र नहीं आती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क भर में शरीफ और शफाफ इंतखाबात करवाने का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। ये शरीफ और शफाफ का जो एक इस्तिलाह है, ये हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई और ये बहुत अच्छी इस्तिलाह है। इसी वजह से मैंने भी इसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया कि मुल्क में एक ख़ानदान को शायद सहूलतकारी फ़राहम करने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, रियासती फस्तायत जारी है, लोगों की पकड़ धकड़ जारी है, लोगों के कागजात नामजदगी छीनने और उनके कागजात नामजदगी वसूल ना करने के हवाले से इस वक्त इतलात आ रही हैं। आज मुल्क भर में सारा दिन क्या होता रहा, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, ये सारी तफसीलात जो हैं वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क भर में क्या इंतखाबात, जो शफाफ इंतखाबात करवाने का दावा किया गया था, क्या उस दावे पर उसी तरह अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हम हर रोज़ जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे, ताकि आम इंतखाबात तक वो तमाम किरदार जो इस इतने हसास मौके पर जब मुल्क को जो है वो मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है, ऐसे मौके पर भी कौन लोग हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं और मुल्क में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो दिन भर जो सरगर्मियाँ रहीं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहा और इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग थे जो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए, मुख्तलिफ RO जो ऑफिस थे वहाँ, तो वहाँ उनकी पकड़ धकड़ की गई और उन बाज़ से तो ये भी हुआ कि कागजात नामजदगी लेकर फाड़ दिए गए। और इसका जो एक मकसद नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन और ये फस्तायत इतनी ज़्यादा की जाए कि शायद PTI तंग आकर इलेक्शन का बायकाट कर दे। ये एक बड़ी वैलिड रीज़न हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है, ये आज तक हमने पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखी। इवन के जब आमरीत थी, जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी 2002 में जब मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाए गए थे, उस वक्त भी जो दीगर सियासी जमातें थीं उनके ख़िलाफ़ इस तरह का क्रैकडाउन नहीं किया गया था, उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इस तरह रुकावट नहीं डाली गई थी। उसकी एक शायद वजह यह भी है कि मुल्क भर में तकरीबन 80% से भी शायद ज़ायद अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, यानी 12.5 करोड़ से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और उनमें से अगर 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हों तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी तादाद बनती है। तकरीबन आप यूँ समझें कि कोई 9 करोड़ के करीब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखने वाले वोटर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर एक वोटर एक सियासी जमात के साथ हों तो फिर यकीनन दीगर तमाम जो सियासी माफिया है उनके लिए सियासी बका का ख़तरा पैदा हो जाता है। और अगर उनके लिए इस तरह के ख़तरात पैदा होंगे तो फिर इसी वजह से वो अपने मोहरों को हरकत में लाते हुए ये क्रैकडाउन करवा रहे हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने या मुआशी अदम इस्तेहकाम से निकालने में एक जो वाहिद एक उम्मीद नज़र आती है वो फिर इमरान खान साहब भी बचते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो वापस आएंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, मईशत को संभाला जा सकेगा। लेकिन उनके आने के बाद भी अब 2 माह हो चुके हैं और किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम नहीं आया, डॉलर वहीं का वहीं है और स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर रही है और उसमें एक हवा भरी जा रही है और इम्कान यही है कि बहुत जल्द शायद स्टॉक मार्केट भी एक बार फिर क्रैश करेगी और जो छोटे सरमायाकार हैं उनकी रकम डूब जाएगी। तो ये जो चले हुए कारतूस हैं जिनमें नवाज़ शरीफ साहब भी शामिल हैं, इनसे तो अब कुछ हो नहीं रहा
और ना ही इनके पास कोई विजन है, जिसकी वजह से इनके मुल्क में मौजूद होने और वापस आने के बावजूद कोई इस्तेकाम नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जिन सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान में सियासी या मुआशी इस्तेकाम ला सकती है, उसके खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है, उसको गर्म तवे पर बिठाया हुआ है और हर वक्त उनको जो है वो उनके खिलाफ पकड़ धकड़ हो रही है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आज जो खानेवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद खग्गा, उनसे कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक और ख़बर आपके साथ जो है वो अहम ख़बर आपके साथ यहीं पे शेयर कर दें कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पेशावर के तारीखी हल्के NA-32 से इलेक्शन लड़ाने का फ़ैसला किया है। माजी में इमरान खान साहब ख़ुद भी और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं। इसके अलावा जो एक और वाक़या आज पाकिस्तान में पेश आया वो ये था कि इमरान खान साहब जो जेल में अडियाला जेल में है, उनसे कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने के लिए एक जो उनके वकील थे उनको अडियाला जेल भेजा गया, लेकिन जब वो कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवा लिए तो फिर उनको लापता कर दिया गया। तकरीबन कोई 4-5 घंटे तक वो लापता रहे और उसके बाद वो मंजर आम पर आए और उन्होंने एक वीडियो बयान अपलोड किया और जारी किया और कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी पर उन्होंने दस्तखत करवा लिए और वो उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा विहाड़ी से यानी PP 234 के उम्मीदवार थे जाहिद इकबाल चौधरी, उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाने वाले एडवोकेट थे हमाद रज़ा जट, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उनसे कागजात नामजदगी भी छीन लिए। इसके अलावा वज़ीराबाद से PTI के मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी भी छीन लिए गए और इसके अलावा सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वाले PTI के एक नौजवान को पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको वहाँ से जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा सवात में तो फिर वैसे ही अनहोनी हो गई। सवात में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने पूरे ज़िले में 20 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और इस दौरान अब कोई सियासी सरगर्मी नहीं हो सकेगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात करवाने थे। और आप देखें कि कोई और सियासी जमात अवाम में निकल नहीं सकती, अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, अवाम उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनको कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, यानी जो जलसा करना चाहते हैं अवाम उनके लिए निकल नहीं रही और जो जिनके साथ अवाम है उनको जलसा करने नहीं दिया जा रहा है। एक अजीब तरह की पॉलिसी बनाई गई है। और आप देखें कि फिर गुजरांवाला में आ जाएँ तो गुजरांवाला में PP 62 में PTI के उम्मीदवार थे मोहम्मद अली, उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के बाहर वकला से छीन कर फाड़ दिए गए। अब कागजात नामजदगी फाड़ दिए ताकि ये जमा ही ना करवा सके। अच्छा, उसके बाद वज़ीराबाद में आ जाएँ तो वहाँ पर अली हैदर चट्ठा थे PTI के उम्मीदवार, उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर के कमरे से नामालूम अफराद छीन कर फरार हो गए। अंदाज़ा करें कि रिटर्निंग अफसर जो डिप्टी कमिश्नर है उसके दफ्तर में नामालूम अफराद की रसाई है और वो उनके ऑफिस से कागजात नामजदगी छीन कर और वो फ़रार हो गए हैं और उसके ऊपर वहाँ मौजूद अफराद जो है वो या पुलिस या दीगर जो लोग थे वो कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अटक से मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के अहल खाना जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में गए तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि कहा जा रहा है कि वो वहाँ से भाग गए थे। और एक दिन पहले यानी उनके घर पर मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया था और उनको ज़दोकोब किया गया था और उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। फिर आप आ जाएँ गुजरांवाला में ही कौमी असम्बली के हल्का NA-77 में, और वहाँ से भी रिटर्निंग अफसर ने PTI के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी लेने से ही इनकार कर दिया और कहा कि जी ये कागजात आपके वसूल नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर FIR है। तो ये आप अजीब एक तरह का तमाशा देखें कि मुल्क इतनी हैजानी कैफियत का शिकार है, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, कोई बैरून मुल्क से हमें कोई कर्ज़ देने को तैयार नहीं है। दोस्त ममालिक ने हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि हमारी गैर संजीदगी की वजह से कि हम खुद ही अपने घर को आग लगा रहे हैं और वो समझा के थक गए। चीन के वज़ीर ख़ारजा मई में आके यहाँ समझा के गए, UAE ने समझाया, सऊदी अरब ने समझाया, दीगर दोस्त ममालिक ने समझाया कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएँ, अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएँ, अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएँ। लेकिन उसके बावजूद हमने उन जो काबिल एतमाद दोस्त थे हमने उनको भी जो है वो जलील और रुसवा किया और उनकी बात मानने से इनकार किया। और बल्कि देखें कि जब चीन के वज़ीर ख़ारजा
मुल्क को, पाकिस्तान को, बिलावल भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएँ। तो हमने उसके 3-4 रोज़ के बाद 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तज़हीक़ आमेज़ तरीके से गिरफ़्तार कर लिया ताकि मुल्क में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा हो। तो ये हमारी संजीदगी का आलम है, और इसी वजह से तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो अब पाकिस्तान से पीछे हो चुके हैं। और इस वक्त जो हालात हैं कि हमें कोई बाहर से कर्ज़ा नहीं दे रहा, और अगर कोई कर्ज़ा कहीं से मिलने का कोई इम्कान है तो उसकी वाहिद तरीका उसका ये है कि सियासी जो सियासी तौर पर मुल्क में इस्तेहकाम लाया जाए। और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, और आम इंतखाबात उसी सूरत बेहतर हो सकते हैं जब तक शफाफ इंतखाबात ना करवाए जाएँ। और शफाफ इंतखाबात करवाने की बजाय इस वक्त मुल्क में एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो फस्तायत जारी है उसकी वजह से किसी सूरत भी जो शफाफ इंतखाबात हैं वो होने का इम्कान नज़र नहीं आता। इसके अलावा आप देखें कि जो गोजरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार थे उसामा हमज़ा, उन्हें 2 रोज़ कबल गिरफ़्तार किया गया था, और आज उनको अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर उनको बरी कर दिया है। इसके अलावा सरगोदा से NA84 में रिटर्निंग अफीसर ने कागजात नामजदगी लेने से इनकार कर दिया। और इन तमाम हथकंडों का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हथकंडों का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बायकाट करवाना है। और एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिच किया जाए ताकि वो जो है वो इस हवाले से बायकाट करें या कोई ऐसा रद्द अमल दें जिससे उनके ख़िलाफ़ मज़ीद क्रैकडाउन तेज़ किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि किसी सूरत इंतखाबात का बायकाट नहीं किया जाएगा, इस रियासती फस्तायत का भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाएगा, और इंतखाबात में पूरे जोश के साथ जो है वो हिस्सा लिया जाएगा। और आम इंतखाबात में जो इमरान ख़ान साहब का एक दावा है कि भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। इसके अलावा आज कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI के बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाना है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी इमरान ख़ान साहब के का जो फ़ैसला था उनको तोशाखाना केस में उसकी सज़ा मुअत्तल करने के हवाले से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये दोनों तफसीलात आपको एक नई वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।